दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नवादा लोकसभा सीट के बारे में। यहाँ प्रथम चरण में चुनाव होने वाले हैं। इसको ले यहाँ राजनीतिक घमासान तेज हो गए हैं और सियासी पारा काफ़ी चढ़ गया है। यहाँ की तमाम महत्वपूर्ण गतिविधियों को भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ का समीकरण समय समय पर कैसे बदलता रहा है और यहाँ की जनता बदलाव की मूड में कभी रही है तो कभी एक दल को सपोर्ट भी करती रही है। हम उन तमाम पहलुओं को देखेंगे, लेकिन पहले नवादा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, नवादा वह जिला, वह शहर, वह स्थान, पहाड़, झरने, वह झील, हिमालय व उत्तराखंड में आपने ऐसी वादियाँ जरूर देखी होगी, लेकिन बिहार में भी ऐसी जगह है जहाँ आप कह बैठेंगे कि इसके सामने तो शिमला व मसूरी भी फीका है। दोस्तों, प्राकृतिक खूबसूरती के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। नवादा हर चुनाव में राजनीतिक गर्माहट भी खूब लाती है। यहाँ पर पिछला लोकसभा चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी ने जीता था। वर्ष 2019 के चुनाव में लोजपा ने चंदन सिंह को उतारा था और वे चुनाव जीते थे। चंदन सिंह को 52.6% वोट मिले थे, जबकि वहीं राजद प्रत्याशी विभा देवी को 36.9% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था। दोस्तों, चंदन सिंह को 4,95,684 वोट मिले थे, जबकि विभा देवी को 3,47,612 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। तीसरे स्थान पर राजेश कुमार निर्दलीय थे। राजेश कुमार को 14,934 वोट मिले थे, जबकि बसपा प्रत्याशी विष्णुदेव यादव को 11,403 वोट हासिल हुए थे। दोस्तों, आइए पहले अब यहाँ की समीकरण को देखते हैं। चुनावी इतिहास क्या रहा है, इस पर हम नजर डालते हैं। दोस्तों, वर्ष 2008 के हुए परिसीमन से पहले नवादा SC/ST के लिए आरक्षित सीट हुआ करता था। अनारक्षित सीट होने के बाद वर्ष 2009, 2014 व 2019 के तीनों चुनावों में NDA ने जीत हासिल की। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह सीट कांग्रेस व बीजेपी के लिए जानी जाती रही है। 1952 से लेकर 1962 तक जितने भी चुनाव हुए, कांग्रेस प्रत्याशी ने परचम लहराया था। 1967 में कांग्रेस की जीत के सिलसिले को निर्दलीय प्रत्याशी सूर्य प्रकाश पुरी ने रोक दिया था। फिर 1971 के चुनाव में कांग्रेस की दमदार वापसी हुई और जीत हासिल की। सुखदेव प्रसाद वर्मा कांग्रेस से चुनाव जीते। उसके बाद 1977 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय लोक दल के नथुनी राम ने जीत हासिल की थी। फिर 1980 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई और कांग्रेस के कुंवर राम चुनाव जीते थे। दोस्तों, 1989 में समीकरण बदला और जनता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रेम प्रदीप को जिताकर सदन में भेजा था। 1991 में
में भी जीत का यह सिलसिला भाकपा के लिए बरकरार रहा और भाकपा के प्रत्याशी की जीत हुई। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि 1996 में पहली बार बीजेपी की यहाँ वापसी हुई थी। यानी यूँ कहें कि 1996 में पहली बार बीजेपी ने चुनाव यहाँ से जीती थी। बीजेपी ने कामेश्वर पासवान को टिकट दिया था और वे जीते। उसके बाद 1998 में राजद के मालती देवी जीती थी। वहीं 2004 के चुनाव की बात करें तो राजद के वीरेंद्र पासवान चुनाव जीते थे। दोस्तों, वर्ष 2009 में बीजेपी की वापसी हुई और जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में बीजेपी के गिरिराज सिंह चुनाव जीते थे और सदन में पहुंचे थे। 2019 में एनडीए ने यह अपनी सीट लोजपा के खाते में दे दी और लोजपा के चंदन सिंह मैदान में उतरे और जीत हासिल की। तो दोस्तों, ये रहा यहाँ का चुनावी इतिहास। अब हम यहाँ की जातीय समीकरण को भी देखते हैं। दोस्तों, यह सीट पूरी तरह से जादव व भूमियाल वोटर्स के लिए जानी जाती है। यूँ कहें कि यहाँ जादव व भूमियाल वोटर्स सबसे अधिक हैं। उसके बाद एससी एसटी के भी मतदाता हैं जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अतिरिक्त मुस्लिम व ब्राह्मण वोटर्स भी हैं जो अपने मताधिकार को ले चर्चा में रहते हैं। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार नवादा की आबादी 22,19,146 है। यहाँ 11 अप्रैल को प्रथम चरण में चुनाव होना है। नामांकन दाखिल करने का सिलसिला समाप्त हो गया है। इस बार एनडीए की तरफ से भूमियाल प्रत्याशी विवेक ठाकुर मैदान में हैं, जबकि आरजेडी की तरफ से श्रवण कुशवाहा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार का यहाँ परिणाम क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, उससे तो एक बात तो साफ है कि इस बार का मुकाबला यहाँ काफ़ी रोचक होगा। आपको बता दूं कि यहाँ से राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने भी ताल ठोक दिया है, जिससे महागठबंधन को काफ़ी धक्का लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।